की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। शहादत वाली उंगली पे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और वो दो रुखे हैं। इसलिए आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 के सबक नंबर 9 में मैं आप सभी असातिज़ा को खुशामदीद कहता हूँ। हम कोर्स नंबर 2 में इन 5 सफ़हात को पढ़ रहे हैं ग्रामर के साथ। तो ये पाँचों सफ़हात का खुलासा है। हमने पहले 2 सफ़हात पढ़ लिए हैं और पहले 2 सफ़हात के इशारे आपके सामने हैं। इनका इआदा कर लेते हैं, इनको दोहरा लीजिए। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। शहादत वाली उंगली पे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और वो दो रुखे हैं, इसलिए उनको हिदायत नहीं। अब तीसरे सफ़े के इशारात हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। सफ़ा नंबर 3 के इशारात दोहराइए मेरे साथ। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। कुरान का चैलेंज। सफ़ा नंबर 3 पे ये 4 मौज़ूआत हैं अहम। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो इनको आपने याद रखना है। ये बड़ी उंगली पर आएंगे इस तरह से। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल इसी तरह से आप अपने हाथों पे अंगूठे के जरिए से, अंगूठे की मदद से, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं तो उसी तरह से इन इशारों को अपने साथ दोहराइए। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चलिए एक दफ़ा फिर मेरे साथ दोहराइए ज़रा। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। कुरान का चैलेंज। आज सवाल नंबर 3 का पहला इशारा हम पढ़ेंगे, आग की मिसाल। तो इसमें सबसे पहले मिसाल है कि आग और उससे निकलने वाली रोशनी की। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी यानी बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। तो पहले हम इन आयात की तिलावत करते हैं। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। आइए अब हम इनका लफ्ज़ी माना देखते हैं। मसलुहुम उनकी मिसाल है। मसलु का माना मिसाल, हुम उनकी, उन सब की। मसलुहुम उनकी मिसाल है। का माना जैसे, का माना जैसे होता है अलग से, जैसा कि, या कमासाली मिसाल की तरह, अल्लजी जिसने, उस शख्स की तरह जिसने। इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा? उस शख्स की तरह जिसने। लफ्जी तर्जुमा अलग अलग क्या है? कमासाली मिसाल की तरह, अल्लजी जिसने। इस्तौक़दा, इस्तौक़दा इस लफ्ज़ को याद रखें। जैसे हम कहते हैं स्टोव, जलाई। इस्तौक़दा जलाई आग। इस्तौक़दा नारन, नारन का माना आग। इस्तौक़दा का माना
जलाई, ठीक है। फलम्मा अज़ाअत, फलम्मा, फा का माना पस या फिर लम्मा जब, फलम्मा फिर जब, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, अज़ाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलहु, यहाँ पे ये फ़ाअलत के वजन पे, अदाअत जो है ये फ़ाअलत के वजन पर आ रहा है। क्यों मुअन्नस का सीगा क्यों आ रहा है? इसलिए कि पीछे जो आग है नारन, वो मुअन्नस है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे मुअन्नस आ रहा है। मा हौलहु, जो उसके इर्द गिर्द था, मा जो हौलहु उसके इर्द गिर्द था, इसी से ही हम उर्दू में लफ्ज बोलते हैं माहौल, जो अतराफ में है, हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है। ज़हाबा, ज़हा का माना गया, यहाँ पे ज़हाबा का माना है छीन लिया, यहाँ पे ज़हाबा का माना क्या है? छीन लिया। अल्लाह ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबा गया, सॉरी ज़हाबा का माना होता है गया, यहाँ पे ज़हाबा का माना है छीन लिया। अल्लाह अल्लाह ने बिनूरिहिम उनकी रोशनी, व तरकहुम, व का माना और, तरका छोड़ दिया, हुम उन्हें, व तरकहुम और छोड़ दिया उन्हें, फी का माना में, जुलुमात की हम पहले सीख चुके हैं, जुलुमात अंधेरों में, फी जुलुमात अंधेरों में, ला युबसिरून, ला का माना नहीं, युबसिरून वो देखते, ला युबसिरून के वो नहीं देखते। उर्दू में हम इसी से ही बसारत, बसीरत, समा और बसर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाल को अच्छी तरह जहन में बिठाने के लिए पहले तसव्वुर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, यानी इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए कि नमाज में आंखें बंद करने की बात नहीं है यहाँ पे, मगर कुरान पढ़ते वक्त मिसाल को समझने के लिए जरूरत पड़े तो आंखें बंद करके हम सोच सकते हैं, ताकि आंखों का पर्दा हमारा साफ रहे और नजरों के सामने की चीजें उससे गड़बड़ ना हो। तो मिसाल है कि किसी रेगिस्तान में रात को हम सोचिए, हर तरफ गहरा अंधेरा हो, आपने घर जाना हो और रास्ता नजर ना आता हो। जरा आप अपनी आंखें बंद करें, सब लोग जरा सुन रहे हैं ना, कानों से सुन रहे हैं, आंखें बंद करें जरा सब लोग, आंखें बंद करके मुझे जवाब दें कि कर ली आंखें बंद। जी सर। अच्छा, अब आंखें बंद रखनी, आंखें नहीं खोलनी, ठीक है, जब तक मैं ना कहूं। अब तस्वीर करें कि आप ना किसी सहरा में, किसी रेगिस्तान में है, बिल्कुल इर्द गिर्द दूर दूर तक आप रेगिस्तान में है और रेत ही रेत है, और रात हो गई है। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। अब अंधेरा जो है वो गहरा हो गया है, चांदनी रात भी नहीं है, चांद भी नहीं है, तो अंधेरा गहरा हो गया है। अब इमेजिन करेंगे आप कैसा फील कर रहे होंगे, जरा उस कैफियत को फील करें। आपने घर जाना हो और रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको, आपने घर जाना है, आप रेगिस्तान में है, हर तरफ गहरा अंधेरा है और रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा। अचानक से कोई रोशनी कर देता है, लाइट जला देता है, अचानक से चांद निकल आता है, तो आपको कितनी खुशी होगी एकदम से। रेगिस्तान में आप चल रहे थे, चलते चलते रेगिस्तान में चलते चलते रात हो गई और रात गहरी हो गई, हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया, अब कोई लाइट की रोशनी नहीं है और आपने घर की तरफ जाना है या मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको रास्ता नजर आना चाहिए, रास्ता नजर आने के लिए रोशनी चाहिए, रोशनी है नहीं। अचानक से कोई लाइट जला दे, या अल्लाह सूरज को जो है वो नमूदार कर दे और रोशनी से आपको रास्ता नजर आना शुरू हो जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी। जी सर। तो आंखें खोलें तो जरा इसको, इस इमेजिनेशन को ज़हन में रखें कि कितनी जल्दी हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ेंगे ना, हम दौड़ लगा देंगे, लपक पड़ेंगे कि ये कहीं रोशनी फिर से गायब ना हो जाए, ये चांद दोबारा से कहीं पे
बातलों में छुप ना जाए, ढल ना जाए। तो मिसाल मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, ये मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए ना, तो अच्छे लोगों ने इसे कबूल कर लिया फ़ौरन से। मुनाफ़िकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर इसे कबूल नहीं। तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, क्योंकि उन्होंने कबूल नहीं किया, तो जैसे चाँद बादलों में छुप जाए या वो रोशनी जो है वो बंद हो जाए दोबारा। तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, यानी उनकी समझ और अकल को छीन लिया अल्लाह ने, और उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता हुआ छोड़ दिया कि अगर अंधेरा हो जाए और रोशनी हो ना, तो हम उसी रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। हो सकता है हम एक ही सर्कल में ही घूमते रहें और हमें समझ ही ना आए, एक ही जगह घूमते रहें। तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, यानी उनकी समझ और अकल को छीन लिया और उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता हुआ छोड़ दिया। अब आपको इस मिसाल से समझ आई है? मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने इर्द-गिर्द उसका माहौल रोशन कर दिया, तो रोशनी तो होगी, लेकिन अल्लाह ने उसकी रोशनी छीन ली, उसकी बीनाई छीन ली, उसकी बसारत छीन ली और उसे अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया। सही है? ये अल्लाह मिसाल दे रहा है। अल्लाह यहाँ पे मिसाल बयान कर रहा है, समझाने के लिए, नसीहत के लिए ये मिसाल बयान की जा रही है। तो आग की मिसाल, अल्लाह ने आग की मिसाल दी है यहाँ पे कि आग जलाई जाए जैसे, तो आग जलाने से रोशनी हो जाती है। तो अल्लाह फरमा रहा है सुम्मुम बुकमुन उम्युन, सुम्मुम जो सुन नहीं सकता, सुम्मुन का बहरा, बहरा कौन होता है? जो सुन नहीं सकता। बुकमुन जो बोल भी नहीं सकता, उम्युन जो देख भी नहीं सकता, बहरे, गूंगे, अंधे हैं। फाहुम बस वो ला यरजिऊन है लौटेंगे, ला नहीं, यरजिऊन लौटेंगे। अरबी में जैसे हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो राजिऊन लौटने की तरफ इशारा, उर्दू में हम इसी से इस्तेमाल करते हैं रुजू करना। अरबी में राजिऊन, ठीक है, राजे, और उर्दू में रुजू करना। तो वो हक को सुनते नहीं, वो लोग हक को सुनते नहीं, हक को बोलते नहीं और हक को देखते नहीं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन का माना क्या हुआ? वो लोग हक को सुनते नहीं है, हक को बोलते नहीं है, हक को देखते भी नहीं है। ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। तो अब इसकी हम जो है वो लफ्जी फिक्री तर्जमे की मशक जो है वो कर ली। अब हम इनकी बामुहावरा तर्जमे को देखते हैं। आयत नंबर 17, उनकी मिसाल उस शख्स की, अल्लाह मुनाफिकीन को की बात की ना पिछली आयत में। अल्लाह ने कहा कि काफिरीन को हिदायत नहीं और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? कि वो क्या है? फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। ये फसादी, बेवकूफ़ और दो रुखे कौन है? मुनाफिकीन की बात हो रही है ना, मुनाफिकीन की ही मिसालें बताई जा रही हैं। अब आगे भी यहाँ पे भी आग की मिसाल देख के भी मुनाफिकीन का ही तज़किरा हो रहा है कि उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द-गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो नहीं देखते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। मिसाल आग और उससे निकलने वाली रोशनी की है यहाँ पे। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। तो मुताला और गौर फ़िक्र करते हुए तसव्वुर और एहसास के साथ ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, ऐ अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह से दुआ कीजिए और फिर अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाइए कि इंशाअल्लाह मैं हमेशा अपने कान
زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں ان آیات میں اسماء کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسم ہے مثالو، مسئلہ اور اس کی جمع امثال، مسئلہ واحد ہے جمع امثال جی۔ اس کے بعد دوسرا اسم ہے بنوری، نوری واحد ہے اور انوار اس کی جمع ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا اسم ہے ظلم، تو ظلمہ واحد ہے اور ظلمات اس کی جمع آتی ہے۔ یہ اسماء 3 حروف والے صحت مند افعال دیکھتے ہیں۔ تو جو صحت مند افعال ہوتے ہیں فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پر آتے ہیں، تو ہم ان کے وزن پر آنے والے صحت مند افعال دیکھتے ہیں کہ جن میں کوئی کمزور حرف یعنی الف واو یا نہیں ہوتا۔ تو پہلا اس میں فعل ہے ذہبا، پہلا فعل کیا ہے؟ ذہبا، ذہبا یذہب، اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، تو یہ فتح یفتح کے وزن پر۔ اور دوسرا فعل ہے ترکا، ترکا یترک، اترک، تارک، متروک، ترک، یہ باب نصرہ ینصرو کے وزن پر ہے۔ تو یہ ہم چابیاں دہرا رہے ہیں ان کی۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارے پاس رجع، رجع یرجع، ارجع، راجع، مرجوع اور رجوع یا رجع، ٹھیک ہے۔ یہ 3 افعال صحت مند ہمارے اس آج کے سبق میں جی۔ یہ چابیاں ہیں، اب دیکھیں نا، ذہبہ سے ماضی بنے گا، ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، آپ پوری گردان اس سے بنا لیں گے۔ یذہبو سے مضارع بنے گا، تو یہ چابیاں ہم جو ہے نا ماضی مضارع کی یہ ساری۔ اذہب سے امر بنے گا، اذہب یذہبو اس سے امر بنے گا سارا۔ ذاہب ہے اور مفعول آتا ہے تو ذاہب کا مفعول کوئی نہیں ہے، تو ذہاب اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو چابیاں سمجھ میں آ گئی جی سر۔ جی۔ تو جی سر۔ اس سبق میں ہم ہمارا ہمارا سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ہمارا جو ہے 199 مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ کس کے وزن پر ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ سٹائل ایک یاد کیا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اب ہم ایک ایسا فعل لیں گے جس میں حمزہ ہے، بعض وقت حمزہ کمزور حرف کے جیسا بن جاتا ہے۔ تو ہمارا، ہمارا کا معنی اس نے حکم دیا، ہمارا کا معنی اس نے حکم دیا۔ تو ہمارا سے پہلے ماضی بناتے ہیں، ہمارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، امرت، ٹھیک ہے۔ امرت، سوری امرت، تو یہ ماضی کی گردان۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو ٹرانسلیشن کرنی۔ ہمارا، نے حکم دیا، اس نے حکم دیا، امرو، سب نے حکم دیا، امرتا، آپ نے حکم دیا، امرتو، میں نے حکم دیا، امرتم، آپ سب نے حکم دیا، امرنا، ہم نے امرت، اس عورت نے حکم دیا۔ عورت نے حکم دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے ہم عربی اس کو ہمارا سے استعمال کرتے ہوئے ہمارا کا ہم کچھ عربی بول چال کے جملے بناتے ہیں۔ تو حل ہمارا، کیا اس نے حکم دیا، کیا جواب ہوگا؟ نعم امر، ہمارا، ہاں اس نے حکم دیا۔ حل امرو، کیا ان سب نے حکم دیا؟ نعم امر، نعم امر، امرو جی۔ حل امرتا، کیا آپ نے حکم دیا، کیا جواب ہوگا؟ نعم امر، نعم امرتو، ہاں میں نے حکم دیا۔ حل امرتم، کیا تم سب نے حکم دیا، کیا جواب ہوگا؟ نعم امر، نعم امر، امرنا جی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب اس سے جو ہے ہم مضارع بنائیں گے ہمارا سے یا مرو۔ جب 2 حمزہ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو دوسرا والا حمزہ جو ہوتا ہے وہ مد بن جاتا ہے، اور یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حمزہ کیا ہوتا ہے؟
मद बन जाता है आसानी के लिए। तो हम इसको पढ़ेंगे या मुरू, या मुरूना, तमुरु, आमुरु। यहाँ पे क्या है, तमुरु, आमुरु, तमुरूना, तमुरु और तमुरु। ठीक है, ये फेले मुजारे। चलिए मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने ट्रांसलेशन करनी है। या मुरु, वो हुक्म देता है, या या मुरूना, वो सब हुक्म देते हैं। तमुरु, आप हुक्म देते हैं, तामुरु, मैं हुक्म देता हूँ, तमुरूना, आप सब हुक्म देते हैं, नमुरु, हम सब हुक्म देते हैं, तमुरु। वो औरत हुक्म देती है। जी, इससे अरबी बोलचाल बनाते हैं। मुजारे के जो ये हैं अफ़आल हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए। हल यामुरु, क्या वो हुक्म देता है? जवाब होगा नाम नाम यामुरु, यामुरु, वो हुक्म देता है। हल यामुरूना, तो वो सब हुक्म देते हैं। क्या जवाब होगा? नाम यामुरूना, नाम यामुरूना, माशाअल्लाह बहुत। हल तामुरु, क्या तुम हुक्म देते हो? क्या जवाब होगा? नाम अमुरु, नाम आमुरु, क्या जवाब होगा? नाम आमुरु, आमुरु। हल तामुरूना, क्या जवाब होगा? नाम नअमुरु, नाम नामुरु, माशाअल्लाह बहुत खूब। जी, अब हम इसके साथ सलात का लफ्ज लगा के, हल यामुरु बिस्सलाति, क्या वो नमाज का हुक्म देता है? नाम जी, यामुरु बिस्सलात, हाँ नाम हाँ, वो नमाज यामुरु का हुक्म देता है। बिस्सलात, हल यामुरूना बिस्सलाति, क्या वो सब नमाज का हुक्म देते हैं? नाम यामुरूना बिस्सलात, नाम यामुरूना यामुरूना बिस्सलाति, बिस्सलाति। जी, हल तअमुरु बिस्सलाति, नअम नाम आमुरु यामुरु बिस्सलात, बिस्सलाति, नाम आमुरु बिस्सलाति। ठीक है, हल तअमुरूना बिस्सलाति, नाम नअम नअमुरु बिस्सलाति, नाम नअमुरु बिस्सलाति, माशाअल्लाह बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अब अमर बनाना हो तो हम मुजारे से बनाएंगे। अमरा यामुरु, यामुरु लेंगे, इसके शुरू से जो मुजारे की अलामत है या को हटा देंगे, तो हमारे पास इस या को हटने से क्या होगा, इसका असर आएगा आखिरी हरफ पर, जज़म आ जाएगी। आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, साकिन किया तो ये हमजा क्योंकि कमजोर फेल था, वो खुद ही गिर गया। हमजा कमजोर हरफ की तरह गिर गया, खत्म हो गया, चला गया। हमारे पास बचा मुर, हमारे पास क्या बच गया? मुर, या मुरु से क्या बचा हमारे पास? मुर। मुर, जी, तो कभी हमजा जो है वो वापस आ जाता है पहले से मिलाने के लिए। ठीक है, तो जी, तो अमर बनेगा मुर, मुरू, ला तमुर, ला तमुरु। अब देखें नहीं में वापस आ गया है हमजा, और यहाँ पे अमर में गायब हो गया था। तो कभी ये गायब हो जाता है और कभी वापस आ जाता है। मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने जल्दी से ट्रांसलेशन पढ़नी है। मुर, हुक्म दे, हुक्म दे, मुरू, हुक्म दो, ला तमुर, मत हुक्म दे, ला तमुरू, हुक्म दो, मत हुक्म दो। इसे अरबी बोलचाल के जुमले बनाते हैं। मुर, हुक्म दे, क्या जवाब होगा? आम आमुर। मुरू, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? मुरू, न मुरू, जवाब होगा नअमुरु, जी। तो मुर बिस्सलाती, नमाज के साथ हुक्म दो, ये नमाज का हुक्म दो। तो क्या जवाब होगा? आमुरु बिस्सलात, आमुरु बिस्सलाती। ठीक है जी, माशाअल्लाह। मुरू बिस्सलाती, क्या जवाब होगा? नअमुरु नअमुरु बिस्सलात, नअमुरु बिस्सलाती, माशाअल्लाह। उसके बाद है आमिर, मअमूर, अम्र। आमिर, मअमूर, अम्र। आमिर का माना हुक्म देने वाला है, मअमूर हुक्म, जिसको हुक्म दिया गया है, और अम्र, अम्र, अम्र का माना हुक्म देना। तो चलें इससे हम अरबी बोलचाल के कुछ जुमले बना के देखते हैं। हल अंता आमिर, क्या जवाब होगा? नाम आना, अंता, अंता पूछा है ना,
अंता पूछा है तो अंता की जगह आ जाएगा आना, और हल की जगह आ जाएगा नाम, हाँ में जवाब आ जाएगा। हल अंतुम आमिरूना, तो क्या जवाब होगा? नाम नहनु, नाम नहनु नह- आमिरून। हल अंतुम, अंतुम का जवाब नहनु से, अंता का नहनु जवाब आना से। ठीक है जी। कहा जा ये पूरा टेबल जो है, ये आपने इस पूरे टेबल की जो चाबियां हैं छह, ये छह छह चाबियां याद रखनी है। अमारा, यअमुरु, मुर, आमिर, मअमूर और अम्र। ठीक है जी। तो ये हमारा जी लेसन सर। मुकम्मल हुआ। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।